आज के केस में यही हुआ था। आज का जो हमारा केस है वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट 27। इस केस के अंदर गोपालन को जेल में रखा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर। तो इसमें इशू ये रहा कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि क्या आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है, या वो फेयर जस्ट भी होना चाहिए, और क्या फंडामेंटल राइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या इंटरकनेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक पार्लियामेंट का लॉ फॉलो हो रहा है डिटेंशन वैलिड है, फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंट माना गया, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ लॉ पास होना है, फेयरनेस जरूरी नहीं है। और लेटर मनेका गांधी 1978 ने आर्टिकल 21 को वाइडन करके बोला कि प्रोसीजर हमेशा फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। AK गोपालन केस के अंदर ये मेनली जो ये फ़र्क था ये था कि AK गोपालन केस के अंदर ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंट माना गया, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ लॉ पास होना है, फेयरनेस जरूरी नहीं है। लेकिन मनेका गांधी के केस के अंदर जो हमने कल केस पढ़ा, उस केस के अंदर ये कहा गया कि जो प्रोसीजर है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाए उसे फॉलो करना होगा, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर। लेकिन मनेका गांधी के केस में ये कहा गया कि प्रोसीजर जो है हमारा वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंट और सेपरेट माना गया, नो इंटरलिंकिंग बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21, और इसीलिए डिटेंशन वैलिड माना गया। और इसमें डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो ये डॉक्ट्रिन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, नैरो का व्यू था, और मनेका गांधी केस के अंदर हमारे को ब्रॉडली व्यू दिखाया गया आर्टिकल 21 का। थैंक यू सो मच। सेव फॉर रील फॉर एग्जाम्स एंड फॉलो फॉर 1 मिनट लैंडमार्क केसेस।